दोस्तों, हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में कई अल्लाह के वलियों की आमद हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को खुदा की इबादत के साथ साथ नेकी और भाईचारे का पैगाम दिया। यही वजह है कि दिल्ली में कई ऐसी रूहानी शख्सियतों की मजार और दरगाहें मौजूद हैं, जहां सैकड़ों अकीदतमंद लोग हर रोज हाजिरी देने आते हैं। ऐसा ही दिल्ली में एक मुक़द्दस मकाम है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। यहाँ हाजिरी देने के लिए रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग दिल्ली से बाहर के ही होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया का पूरा नाम हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया है। इनकी पैदाइश कब हुई, इसके बारे में लोगों की एक राय है। ऐसा माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म 19 अक्टूबर सन 1238 को बदायूं में हुआ, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1233 को तथा कुछ का मानना है कि सन 1236 को हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद साहब का नाम हजरत सैयद अहमद बुखारी था। सरकार निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के एक ऐसी वली हैं जिन्होंने पैदाइश के वक्त ही कलमा पढ़ लिया था। सरकार निजामुद्दीन औलिया की वालदा का नाम बीबी जुलेखा था, जो एक नेक सीरत औरत थी। वो अपना सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार देती थी। बीबी जुलेखा बदायूं के ख्वाजा बुखारी की शहजादी थी। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में हुजूर सरकार निजामुद्दीन औलिया के बुजुर्ग बुखारा से हिंदुस्तान आ गए और लाहौर में कुछ समय ठहरने के बाद वह बदायूं आ गए और सदा के लिए वहीं बस गए। उस दौर में बदायूं को मदीनतुल औलिया कहा जाता था और ये एक इस्लामिक शिक्षा हासिल करने का एक अहम स्थान बन चुका था। सरकार निजामुद्दीन औलिया जब 5 साल के हुए तो इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद इनकी देखरेख इनकी वालदा ने की और सरकार निजामुद्दीन औलिया ने तालीम अपनी वालदा से ही हासिल की। फिर वालदा ने सरकार निजामुद्दीन औलिया को अलाउद्दीन असूली को सौंप दिया। उसके बाद हजरत अली मौला बुजुर्ग बदायूं के दस्तार फजीलत हासिल की। उस वक्त अली मौला ने कहा था कि निजामुद्दीन खुदा के अलावा किसी के भी आगे सर नहीं झुकाएगा। जब सरकार निजामुद्दीन औलिया 20 साल के हुए तो अपनी वालदा और बहन को लेकर दिल्ली आ गए। फिर कुछ सालों के बाद सरकार निजामुद्दीन औलिया जलोधर चले, जो आज पाकपटन शरीफ पाकिस्तान में स्थित है, जहां उनकी मुलाकात रूहानी ताकत के मालिक और आला दर्जे के आलिम बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह से हुई। फिर आपको सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्र रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत और इजाज़त से नवाजा और सरकार निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली जाने के लिए कहा। फिर उसके बाद सरकार निजामुद्दीन औलिया दिल्ली आ गए और अपने आखिरी वक्त तक दिल्ली में ही रहे और आज भी आपका मज़ार दिल्ली ही में है और दिल्ली आप ही के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।